वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, परम वीरता प्रतिपादित होती है रक्त बहाने में, शत्रु दल के शीश काटने या निज शीश कटाने में। यदि एक प्रश्न उठे कि परम वीर कौन है, तो निश्चित रूप से वह योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए दुश्मनों के सर काट दिए हों या स्वयं अपने आप को सर्ग कर कर सर्वोच्च बलिदान दे दिया हो। वैसे तो यह एक राजनीतिक मजबूरी है कि कुछ लोगों को ही पुरस्कारों से अलंकृत किया जा सकता है। ऐसी कई गुमनाम वीरताएं जिनके किस्से ही युद्ध भूमि से बाहर नहीं आ पाए। निश्चित रूप से देश के लिए लड़ने वाला हर वीर, देश के लिए लड़ने वाला हर बलिदानी परमवीर की श्रेणी में आता है, यह मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन सौभाग्य से हमारे कुछ योद्धाओं की वीरता की दास्तानें युद्ध भूमि से बाहर आ पाती हैं। ईमानदारी से उनके नाम को ऊपर निर्णायक मंडल तक पहुंचाया जाता है, तब जाकर निर्णय लिया जाता है किसी भी योद्धा की परम वीरता पर, तब आवंटित होता है परमवीर चक्र। यदि आपने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला का नाम सुना है, पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य और उस महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी, यदि वो आज भारतीय नक्शे का हिस्सा है, भारत भूमि का हिस्सा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि एक परमवीर ने अपनी परमवीरता को उस चरम स्तर पर स्थापित किया कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के बाद उस धरती पर शत्रु के कदम नहीं पड़ने दिए एवं उस धरती पर भारत माता का, भारत का आधिपत्य स्थापित कर दिया। ऐसा महान योद्धा, ऐसा परमवीर जिनका नाम होता है लांस नायक एल्बर्ट एक्का, जिन्होंने भारत पाकिस्तान की महत्वपूर्ण निर्णायक लड़ाई 1971 की लड़ाई, जिसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर डाला, उसमें अपनी अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया। एवं इनकी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने युद्धोपरांत एवं मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र, वीरता, सैन्य वीरता के सबसे महान सम्मान से अलंकृत किया। इनका जन्म दिसंबर 27, 1942 को झारखंड के गुमला जिले के डूमरी ब्लॉक के जरी नामक ग्राम में हुआ। एक एससी तहसील चैनपुर, जो कि एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी, अतः एक आदिवासी पृष्ठभूमि में ही बालक अल्बर्ट का पालन पोषण हुआ, वे बड़े हुए। इनके पिता का नाम था जूलियस एक्का, माता का नाम मरियम एक्का। प्राथमिक शिक्षा इन्होंने वहीं सीसी स्कूल पराटोली में प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा बिकमपुर मिडिल स्कूल में प्राप्त की। हॉकी में बहुत निपुण खिलाड़ी थे। बचपन से ही एक आदिवासी पृष्ठभूमि इन्हें प्रदान हुई, अतः तीरंदाजी में बहुत ही कुशल खिलाड़ी, निशाना अचूक। अतः बचपन से ही एक स्वप्न था सेना में जाने का। 1962 में यह स्वप्न पूर्ण हुआ। ये सेना में भर्ती हुए, बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए एवं इनकी योग्यता को देखते हुए बहुत अल्प समय में यह लांस नायक के पद पर पदोन्नत हो गए। अब उस महत्वपूर्ण युद्ध, उस महत्वपूर्ण दिन, उन महत्वपूर्ण क्षणों की चर्चा करना आवश्यक है जिसकी वजह से अल्बर्ट एक्का परमवीर कहलाए। वह क्षण, अदम्य साहस के वह पल जब अल्बर्ट एक्का ने मातृवेदी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों को सर्ग किया,
अपने प्राणों को आहूत किया। 3 दिसंबर सन 1971 का दिन था। अल्बर्ट एक्का एवं उनके साथियों को गंगा सागर पर कब्जा करने के आदेश दिए गए। गंगा सागर उस युद्ध में 1971 के युद्ध में सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको 1971 के युद्ध के बारे में बता दूं। एक ऐसा युद्ध जिसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक कर दिया। एक ऐसा युद्ध जिसने दक्षिण एशिया के, जो कि भारत एक प्रतिनिधि स्थिति में था, उसके नक्शे को ही बदल कर रख दिया। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर डाले एवं पाकिस्तान को शक्ति के दृष्टिकोण से भी लगभग शून्य कर दिया एवं युद्ध में उसको दांत खट्टे कर दिए। तो अल्बर्ट एक्का एवं उनके साथियों को आदेश दिया गया कि उन्हें गंगा सागर पर किसी भी तरह से कब्जा स्थापित करना है और किसी भी तरह से दुश्मन इस भूमि तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण भूमि थी जो कि वर्तमान त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 6.5 किलोमीटर मात्र दूरी पर थी। यहाँ पर कब्जा स्थापित करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि यहीं से अखोरा की तरफ बढ़ा जा सकता था एवं अखोरा वह महत्वपूर्ण स्थल जहाँ से होकर ढाका तक हमारी सैन्य टुकड़ियाँ पहुँच सकती थी। अल्बर्ट एक्का को जिम्मेदारी दी गई। टुकड़ी के नेता थे, नेतृत्व उन्हीं के हाथों में था। 3 दिसंबर की सुबह ही गंगा सागर रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई। एक ऐसी जंग जिसमें हमारी सीमित टुकड़ियों को सामना करना था पाकिस्तान की सुसज्जित सेना से, क्योंकि भारत की मात्र 2 ही कंपनियों को आगे की तरफ बढ़ने की अनुमति दी गई थी। अल्बर्ट एक्का के हाथ में कमान थी। रेलवे स्टेशन के संपूर्ण क्षेत्र में माइंस बिछी हुई थी बारूदी, और साथ ही पाकिस्तान के सैनिक ऑटोमेटिक मशीन गन से हमला कर रहे थे। अब जब ऐसा लगने लगा कि शत्रु हावी हो रहा है, तो एक्का जो स्वयं नेतृत्व करता थे, उन्होंने महत्वपूर्ण अपनी जिम्मेदारी समझी कि इनको रोकना का कार्य सिर्फ एवं सिर्फ इन्हीं का ही है, ताकि कंपनी के बाकी साथी सुरक्षित रह सकें। अतः यह विद्युत की गति से आगे बढ़ते रहे एवं इनका संपूर्ण जो लक्ष्य था वह दुश्मन की मशीन गनें थी। जिन जिन पाकिस्तानी सैनिकों के हाथ में मशीन गनें थी, इन्होंने अकेले ही आगे बढ़ते हुए उन दोनों को ख़त्म कर दिया। इस प्रकार बाकी टुकड़ी आगे तक बढ़ पाई। अब बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से एक्का घायल हो चुके थे, क्योंकि जब आमने सामने मशीन गनों के आगे से होकर जब इन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों का सामना किया तो स्वयं भी गोलीबारी में घायल हो गए। अब आगे कुछ दूरी पर पाकिस्तानी सैनिक एक 2 मंजिला इमारत में छिपे हुए थे। वहाँ से वह मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे। एक्का ने पुनः वही रणनीति अपनाई एवं हाथ में बम लेकर उस 2 मंजिला मंजिल जिधर की तरफ से मशीन गन की बंदूकें आ रही थी उस पर हमला कर दिया। बम फेंक दिए। बम फेंकने के तुरंत बाद मशीन गन की आवाज़ें भी बंद हो गई और वहाँ से किसी भी तरह की फायरिंग आना बंद हो गई। अब चूंकि एक्का स्वयं बुरी तरह से घायल हो चुके थे, अतः वह स्वयं वीरगति को प्राप्त हुए। इतना अदम्य साहस जिसके दम पर न केवल उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को संहार किया, बल्कि अपने भी कई सैनिकों की रक्षा की एवं रक्षा करते करते अपने प्राणों को आहूत कर दिया। यही कारण है कि गंगा सागर में जब इन्होंने अपने भारत भूमि को रक्षा के लिए एवं भारत भूमि के स्वाभिमान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध लड़ना एवं भारत का हस्तक्षेप बांग्लादेश के मुद्दे पर निश्चित रूप से ये स्वाभिमान का भी विषय था, अपने प्राणों की आहुति दे दी। यही कारण है कि आज अगरतला भारत भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो वह सिर्फ और सिर्फ अल्बर्ट एक्का एवं उनके साथी सैनिकों की बहादुरी की वजह से, अल्बर्ट एक्का के सर्वोच्च बलिदान की वजह से त्रिपुरा जैसे महत्वपूर्ण राज्य की राजधानी बन पाया अगरतला।
इन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया मरणोपरांत। साथ ही इनके नाम पर पोस्टल टिकट जारी किए गए। बांग्लादेश का भी 1971 की लड़ाई में उन्होंने भारतीय सैनिकों के सम्मान में उन्होंने भी भारतीय सैनिकों को पुरस्कृत किया। एक महत्वपूर्ण सम्मान बांग्लादेश की प्रशासन एवं सेना द्वारा दिया जाता है, फेडरल ऑफ लिबरेशन वार ऑनर। यह पुरस्कार एक्का को दिया गया मरणोपरांत। एक राजमार्ग है रांची में अल्बर्ट एक्का के नाम पर। साथ ही एक जिले के एक ब्लॉक का नाम भी अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया। अभी हाल ही में त्रिपुरा में भी अल्बर्ट एक्का पार्क त्रिपुरा सरकार द्वारा विकसित किया गया। मातृभूमि सेवा संस्था भारत भूमि के ऐसे सच्चे सिपाही, ऐसे महान वीर को नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।